दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 7 चीज पेश करने को विवेश करने के लिए आदि शिकाएं क पेश करने के लिए समन। धारा 91 91 दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन। जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भाषात्मक अधिकारी ये समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों के लिए जो इस संहिता के अधीन तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीज़ के होने का विश्वास है कि उसके नाम ऐसा न्यायालय एक समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस सम्मन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे। यदि कोई व्यक्ति जिसने इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने की अपेक्षा की गई है तो उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज़ को पेश करवा दे तो यह समझा जाएगा कि उसने यह अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है। इस धारा की कोई बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 123, 124 या बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज़ को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी। धारा 92 पत्र और तारों के संबंध में प्रक्रिया है। यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में किसी डाक या तार की अभिरक्षा की कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज़ इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों के लिए चाहिए तो मजिस्ट्रेट का न्यायालय यथास्थिति डाक या तार प्राधिकार से यह अपेक्षा कर सकता है कि उस दस्तावेज, पार्सल या चीज़ का परिधान उस व्यक्ति को जिसका वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देश दे कर दिया जाएगा। यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट की, चाहे वह कार्यपालक है, न्यायिक है या किसी पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में ऐसी कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज़ ऐसे किसी प्रयोजन के लिए चाहिए तो ये वह यथास्थिति डाक या तार प्राधिकार से अपेक्षा कर सकता है। वैसी दस्तावेज, पार्सल या चीज़ के लिए तलाशी कराए और उसे उपधारा 1 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेश के मिलने तक निरुद्ध रखें। ख तलाशी वारंट। धारा 93 तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है? जहां किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसको धारा 91 के अधीन सम्मन या आदेश या वारंट उपधारा 1 के अधीन अपेक्षा संबोधित की गई है या की जाती है, ऐसे सम्मन या अपेक्षा द्वारा या अपेक्षित दस्तावेज या चीज़ पेश नहीं करेगा या हो सकता है कि पेश न करे, अथवा जहां ऐसी दस्तावेज या चीज़ के बारे में न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि वह किसी व्यक्ति के कब्जे में है, अथवा जहां न्यायालय यह समझता है कि संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी, वहाँ वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है और वह व्यक्ति जिसे ऐसा वारंट निर्दिष्ट है उसके अनुसार और इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तलाशी ले सकता है या निरीक्षण कर सकता है। यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह वारंट को में उस विशिष्ट स्थान या उसके भाग को भी निर्दिष्ट कर सकता है और केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण होगा तथा वह व्यक्ति जिसको ऐसे वारंट के निष्पादन का भार सौंपा जाता है केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा जो ऐसे विनिर्दिष्ट हैं। इस धारा की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज़ की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा। धारा 94 उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को
इतला मिलने पर और ऐसी जांच के पश्चात ऐसी जैसी वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने के कारण है कि कोई स्थान चुराई हुई संपत्ति के निक्षेप या विक्रय के लिए या किसी ऐसी आपत्तिजनक वस्तु के जिसको यह धारा लागू होती हैं निक्षेप, विक्रय या उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, या कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु किसी स्थान में निक्षिप्त है, तो वह कांस्टेबल की पक्ति के ऊपर किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा प्राधिकृत दे सकता है कि वह उस स्थान में ऐसी सहायता के साथ जैसी आवश्यक हो प्रवेश करें। वारंट में विनिर्दिष्ट रीति से उसकी तलाशी ले, वहाँ पाई गई किसी भी संपत्ति या वस्तु को, जैसे चुराई हुई संपत्ति या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु जिसको ये धारा लागू होती है होने का उसे उचित संदेह है, कब्जे में ले। ऐसी संपत्ति या वस्तु को मजिस्ट्रेट के पास ले जाए या अपराधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने तक उसको उसी स्थान पर पहरे में रखे, अन्यथा उसे किसी सुरक्षित स्थान में रखें। ऐसे स्थान में पाए गए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अभिरक्षा में लें और मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएं जिसके बारे में प्रतीत हो कि वह किसी ऐसी संपत्ति या वस्तु के विक्षेप, विक्रय, उत्पादन में ये जानते हुए ये संदेह करने का उचित कारण रखते हुए सर्गिक रहा है कि यथास्थिति वो चुराई हुई संपत्ति है, ऐसी आपत्तिजनक वस्तु है जिसको ये धारा लागू होती है। वे आपत्तिजनक वस्तु जिनको ये धारा लागू होती है निम्नलिखित हैं: कूटकृत सिक्का, धातु टोकन अधिनियम 1889 के उल्लंघन पर बनाए गए या सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 11 के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के उल्लंघन में भारत में लाए गए धातुखंड, कूटकृत करेंसी नोट, कूटकृत स्टाम्प, कूट रचित दस्तावेज, नकली मुद्राएं, भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के निर्दिष्ट अश्लील वस्तु, खंड क से च तक के खंडों में उल्लिखित वस्तु में से किसी उत्पादन के लिए प्रयुक्त उपकरण या सामग्री। धारा 95 कुछ प्रकाशनों के संप्रत होने की घोषणा करने और उसके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। जहां राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी समाचार पत्र या पुस्तक में अथवा किसी दस्तावेज में, चाहे वह कहीं भी मुद्रित हुई हो, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124 क या धारा 153 क, धारा 153 ख, धारा 292, धारा 293 या धारा 295 क के अधीन दंडनीय है, और राज्य सरकार ऐसी बात को अंतर्विष्ट करने वाले समाचार पत्र के अंकों की प्रत्येक प्रति का और भी ऐसी पुस्तक या अन्य दस्तावेज की प्रत्येक प्रति का सरकार के पक्ष में संप्रहण कर लिए जाने की घोषणा अपनी राय के आधार पर कथन करते हुए अधिसूचना द्वारा कर सकती हैं। और तब भारत में जहां भी वह मिले कोई भी पुलिस अधिकारी उसे अभिग्रहित कर सकता है। कोई मजिस्ट्रेट उपनिरीक्षक से निम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को किसी ऐसे परिसर में जहां ऐसे किसी अंक की कोई प्रति या कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज जो उसके होने का उचित संदेह है प्रवेश करने और उसकी तलाशी लेने के लिए वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकता है। इस धारा में और धारा 96 में समाचार पत्र और पुस्तक के वही अर्थ होंगे जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 में है। दस्तावेज के अंतर्गत रंग चित्र, रेखा चित्र या फोटो चित्र या अन्य दृश्य रूपण भी हैं। इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश या की गई कार्रवाई को किसी न्यायालय में धारा 96 के बंदों के अनुसार ही प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। धारा 96 में 96 संप्रहण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आदेश। किसी ऐसे समाचार पत्र, पुस्तक, अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में धारा 95 के अधीन संप्रहण की घोषणा की गई है, कोई हित रखने वाली कोई व्यक्ति उस घोषणा के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 2 माह के अंदर उस घोषणा को इस आधार पर अपास्त कराने के लिए उच्चतम न्यायालय के आवेदन कर सकता है। समाचार पत्र के उस अंक या उस पुस्तक अथवा अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में घोषणा की गई थी कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट नहीं है जो धारा 95 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है। जहां उच्च न्यायालय में 3 या अधिक न्यायाधीश हैं, वहां ऐसा प्रत्येक आवेदन या उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों से बनी विशेष न्यायपीठ द्वारा सुना या अवधारित किया जाएगा। जहां उच्च न्यायालय ने 3 से कम न्यायाधीश हैं, वहां ऐसी विशेष न्यायपीठ
उस उच्च न्यायालय से संबंधित न्यायाधीश होंगे। किसी समाचार पत्र के संबंध में ऐसे किसी आवेदन की सुनवाई में उस समाचार पत्र में जिसकी बाबत संप्रहण की घोषणा की गई थी, अंतर्विष्ट शब्दों, चिन्हों या दृश्य रूपणों की प्रकृति या प्रवृत्ति के सबूत में सहायता के लिए उस समाचार पत्र की कोई प्रति साक्ष्य में दी जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय का इस बारे में समाधान नहीं होता है कि समाचार पत्र के उस अंक में या उस पुस्तक या अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में आवेदन किया गया है, तो ऐसी बात अंतर्विष्ट है जो धारा 95 के उपधारा 1 में निर्दिष्ट है, तो वह संप्रहण की घोषणा को पस्त कर देगा। जहाँ उन न्यायाधीशों में जिनमें विशेष न्यायपीठ बनी है मतभेद है, वह विनिश्चय उन न्यायाधीशों की बहुसंख्या की राय के अनुसार होगा। धारा 97 सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों के परिरुद्ध है जिसमें उन परिरोध अपराध की कोटि में आता है, तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है और वह व्यक्ति जिसको ये ऐसा वारंट निर्दिष्ट किया जाता है ऐसी परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी ले सकता है। ऐसी तलाशी तदनुसार ही ली जाएगी। यदि वह व्यक्ति मिल जाए तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, जो ऐसा आदेश करेगा जैसा उस मामले की परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो। 98 अपहृत स्त्रियों को वापस लेने के लिए विवश करने की शक्ति। किसी स्त्री या 18 वर्ष से कम आयु के किसी बालिका के किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत की जाने या विधि विरुद्ध निरुद्ध रखे जाने का शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट आदेश कर सकता है कि उस स्त्री को तुरंत स्वतंत्र किया जाए या बालिका, उसके पति, माता पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति को जो उस बालिका को विधिपूर्ण भार साधक हैं तुरंत वापस कर दिए जाए। और ऐसे आदेश के अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा जो आवश्यक हो करा सकता है। ग तलाशी संबंधी साधारण उपबंध। तलाशी वारंटों का निर्देश आदि धारा 38, 70, 72, 74, 77, 78, 79 के उपबंध जहाँ तक हो सके उन सब तलाशी वारंटों को लागू होंगे जो धारा 93, धारा 94, धारा 95, धारा 97 के अधीन किए जाते हैं। बंद धारा 100 बंद स्थान के बारसाधक अधिकारी तलाशी लेने देंगे। जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण की जाने वाले कोई स्थान बंद है, तब उस स्थान में निवास करने वाला या उसका बारसाधक व्यक्ति उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति की जो वारंट का निष्पादन कर रहा है